बड़ा कम ऐसा होता है कि जब देश में कहीं बम विस्फोट हो और आजमगढ़ का नाम चर्चा में न है। जी हाँ, एक बार फिर यूपी का आजमगढ़ चर्चा में है, क्योंकि दिल्ली लाल किला कार विस्फोट के बाद सुरक्षा एजेंसियों ने जांच शुरू की तो आजमगढ़ भी रडार पर आ रहा है। एक नाम है मिर्जा शादाब बेग। मिर्जा शादाब बेग पुत्र मिर्जा एहतशाम बेग, जो आजमगढ़ शहर कोतवाली के राजा का किला क्षेत्र का रहने वाला था। 2008 में हुए सीरियल ब्लास्ट में यह शामिल था। इसे इंडियन मुजाहिदीन का आतंकी बताया गया था। हैरानी वाली बात यह कि यह फरार हुआ तो आज तक सुरक्षा एजेंसियां इसे ढूंढ नहीं पाई। आखिरी लोकेशन इसकी 2019 में अफगानिस्तान में मिली थी। सुरक्षा एजेंसियों की जांच में पता चला है कि फरीदाबाद की अल फलाह यूनिवर्सिटी से ही मिर्जा शादाब बेग बीटेक की पढ़ाई किया था और 2008 के सीरियल ब्लास्ट में शामिल था। इस बार फिर लाल किला विस्फोट के बाद आतंकियों का अड्डा यहीं पर बताया गया। यानी इस यूनिवर्सिटी की आड़ में बहुत कुछ ऐसा चल रहा है जिसकी खबर सुरक्षा एजेंसियों को नहीं हो पाई थी और गहराई से जांच नहीं हो पाई। एक बार फिर जांच शुरू है, देखना है क्या कुछ निकलता है। खास खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए पीआर इंडिया न्यूज। नया I extend a heartfelt thank you to you, our Honorable Prime Minister Narendra Modi ji, for being with us here today and for honoring this special occasion. I'm looking forward to listening to your wise words, impactful and inspiring as always, to enthrall us this morning. भगवान श्री सत्य साईं से जुड़े एक बड़े कार्यक्रम में सिने अभिनेत्री और समाजवादी पार्टी की नेत्री जया बच्चन की बहू ऐश्वर्या राय ने जब मंच पर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पैर छुआ तो ये वीडियो बड़ी तेजी से सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। एक तरफ जहां ऐश्वर्या राय के संस्कार पर उनके फैंस चर्चा कर रहे हैं, वहीं दूसरी ओर कुछ लोग कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ये कड़ी मेहनत है या फिर उनका कोई जादू कि विरोधी दलों के नेताओं या उनके परिवार वालों को वे बड़ी तेजी से अपनी तरफ कर लेते हैं। हम आपको बता दें कि समाजवादी पार्टी की तरफ से जया बच्चन बड़ी नेत्री मानी जाती हैं। कई बार राज्यसभा सदस्य के रूप में वे जा चुकी हैं राज्यसभा में और समाजवादी पार्टी के लिए बड़ा बयान भी देती रहती हैं। लेकिन उन्हीं की बहू द्वारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की गई तारीफ और पैर छूने के इस घटनाक्रम की चर्चा पूरे देश में है। I extend a heartfelt thank you to you, our Honorable Prime Minister Narendra Modi ji, for being with us here today and for honoring this special occasion. I'm looking forward to listening to your wise words, impactful and inspiring as always, to enthrall us this morning. Your presence here adds sanctity and inspiration to this centenary celebration and reminds us of Swami's message that true leadership is service, and service to man is service to God. समाजवादी पार्टी के दिग्गज नेता और फूलपुर पवई के विधायक रमाकांत यादव एक बार फिर आजमगढ़ की एमपी एमएलए कोर्ट में पेश किए गए हैं। जी हां, फतेहगढ़ जेल में बंद रमाकांत यादव को आज भारी भरकम सुरक्षा व्यवस्था के बीच आजमगढ़ लाया गया। हालांकि उन्हें मीडिया से बातचीत करने तो नहीं दिया गया, लेकिन उनके अधिवक्ता ने बताया कि 3 मामलों में आज पेशी थी। एक चर्चित मामला कोविड काल का है, जब रमाकांत यादव ने बयान दे दिया था कि कोविड कुछ नहीं है, हम मास्क हटाकर कुछ भी कर सकते हैं। मास्क हटाने की इस घटना का वीडियो भी वायरल हुआ था और उसके बाद बवंडर मच गया था। कोरोना काल में डीएम के आदेश पर दरोगा और पुलिस की मौजूदगी में राशन बांटा गया था। रमाकांत यादव उस समय वहां थे भी नहीं। फर्जी मुकदमा लिखा गया, इनके घर पे बांटा गया था, इस छत पर बैठे दूसरे मंजिल पर फर्जी मुकदमा लिखा गया। किन मामलों में आज पेशी हुई है? इनकी 3 मामलों में पेशी हुई है। तीनों महामारी संबंधित है। एक है धारा 144 के उल्लंघन का और 2
कोरोना महामारी के उल्लंघन का, जैसे लॉकडाउन के उल्लंघन का है। लेकिन डीएम के आदेश पर उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज हो गया था और एक मामला है जो धारा 144 के उल्लंघन का, यानी रमाकांत यादव के ऊपर शिकंजा इतनी आसानी से नहीं हटने वाला है, क्योंकि कुछ मामलों में सजा भी हो रही है। हर अपडेट हम तक पहुंचाएंगे। खास खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए पीआर इंडिया न्यूज। आवाम को और चाहिए क्या? लोग घर से निकलें तो ट्रैफिक जाम में न फंसे, बच्चे इस समय से स्कूल पहुंच जाएं, मरीज अस्पताल पहुंच जाएं, कामकाजी लोग अपने दुकान और ऑफिस पहुंच जाएं, बस इतना तो चाहिए। गनीमत है आजमगढ़ के मुबारकपुर में प्रभारी इंस्पेक्टर शशि मौली पांडे और चौकी इंचार्ज कृष्ण मुरारी मिश्रा ने लोगों की पीड़ा को समझा और दल बल के साथ आज निकल पड़े कस्बे के छोटी अर्जेंटी एरिया में। आप देख सकते हैं सड़क सुधर गई है, आवागमन बड़े करीने से हो रहा है, ट्रैफिक जाम नहीं है। हम आपको बता दें कि एक दिन पहले ही पीआर इंडिया न्यूज की टीम ने इस इलाके का भ्रमण किया था, तो बड़ी बेतरतीबी से वाहन चल रहे थे और लोग जाम के झाम से परेशान थे। दुकानदारों को मलाल है कि जब जाम लगता है तो लोग इस साइड में सामान लेने ही नहीं आते कि कैसे जाम से निकलेंगे। लेकिन गनीमत है आज थानेदार साहब की टीम क्षेत्र में निकली थी तो असर हुआ। जो भी अतिक्रमण किए लोग थे उनका अतिक्रमण भी हटाया, ठेले वालों खोमचे वालों को भी चेतावनी दी गई और कुछ का तो बाकायदे चालान काटा गया। अब माहौल मिजाज बदला है, लोगों ने बस थानेदार साहब को थैंक यू बोला और कहा कि ऐसे ही सड़क अच्छी मिले तो हम लोगों का कामकाज बढ़िया चलेगा। तो खास खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। ब्यूरो चीफ मोहम्मद जावेद लड्डू की खास रिपोर्ट पीआर इंडिया न्यूज। समाजवादी पार्टी के जिन सिपहसालारों ने पूर्वांचल में पार्टी के किले को मजबूती दी थी, उनमें प्रमुख रूप से शामिल थे सुधाकर सिंह। जी हां, घोसी विधानसभा के विधायक सुधाकर सिंह जिनका निधन हो गया है। इस खबर के बाद से पूरे पूर्वांचल के पार्टी कार्यकर्ताओं में शोक की लहर दौड़ गई है। तमाम लोगों ने श्रद्धांजलि अर्पित की है। हम आपको बता दें कि पिछले विधानसभा के चुनाव में भाजपा के दिग्गज से दिग्गज नेता लग गए थे, फिर भी दारा सिंह चौहान चुनाव नहीं जीत पाए थे। सपा के सुधाकर सिंह ने जीत हासिल की थी। उन्हीं तेज तर्रार नेता सुधाकर सिंह का निधन हो गया है। 2 दिन पहले अचानक तबीयत बिगड़ी थी। लखनऊ के मेदांता हॉस्पिटल में इलाज चल रहा था, लेकिन लाख कोशिशों के बावजूद बचाया नहीं जा सका। आज समाजवादी पार्टी के बड़े नेता आजमगढ़ के सदर से विधायक धर्मेंद्र यादव समेत कई वरिष्ठ पदाधिकारी पहुंचे और श्रद्धा सुमन अर्पित किए। धोरी घाट में उनका अंतिम संस्कार हुआ है। तमाम लोगों की भीड़ यहाँ मौजूद थी और सभी ने कहा कि सुधाकर सिंह की मौत अखर गई। खास खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। ब्यूरो चीफ राजेश राम की खास रिपोर्ट पीआर इंडिया न्यूज। नया घर, नई ऑफिस, नया व्यापार, वास्तु और ज्योतिष का ख्याल बहुत जरूरी, ताकि होने लगे सुख समृद्धि और धन की वर्षा। आज ही संपर्क कीजिए शंख वास्तु, हाडिल चौराहा, नियर ओवर ब्रिज, सिधारी आजमगढ़। पूर्वांचल के मशहूर एस्ट्रोलॉजर पंडित ज्वालाजी उपाध्याय से जानिए कुंडली विश्लेषण, विवाह योग, भाग्य फल और घर ऑफिस में बगैर तोड़फोड़ किए वास्तु दोष निवारण का ज्ञान। सभी ज्योतिषीय परामर्श जिससे खुशहाल रहे आपका परिवार, आगे बढ़े ऑफिस और व्यापार। कॉन्टैक्ट नंबर 9506630175। सकारात्मक ऊर्जा के साथ आज ही कीजिए नई शुरुआत। शंख वास्तु, हाडिल चौराहा, सिधारी आजमगढ़।